Good morning, student. Today's lecture related to agriculture, chapter number 4 of 10th class. और हमारा जो फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की ओर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जहाँ पे इस टॉपिक को स्टॉप किया था उसी से आगे हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो वो है आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। देखिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आज किए जाते हैं तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कि हमें नीड क्यों है इनकी, जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है रिगार्डिंग इंडिया के, उनकी नीड क्यों है, क्यों हमें रिक्वायरमेंट है, क्यों वो हमारे लिए एसेंशियल है। अब दूसरा है कि वो है क्या, व्हाट आर ओके, तो वो है कौन से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं कि उनकी नीड क्यों है हमें और वो है क्या। साथ ही जो प्रोग्राम हमने शुरू किए गए हैं उसके ड्रॉबैक या उसमें जो है कमियां क्या रही हैं वो सारी माइंड में सेट हो, तो ये टॉपिक बहुत ही इजी से हमारे लिए हो पाएगा और हमें बहुत इजी भी लगेगा। जनरली बच्चे जो हैं इसी टॉपिक के ऊपर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस टॉपिक को कैसे राइट करें। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक को आपको क्लियर कर दिया है कि हम इसमें एक क्वेश्चन जो है वो हमें नीड के रिगार्डिंग हम इसका करेंगे, दूसरा है कि वो टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं क्या वो, और थर्ड है कि उनमें कमियां क्या रही हैं। तो सबसे पहले अब जैसे मैं नीड के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन देती हूं तो वो ये है आपका, व्हाई टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर एसेंशियल फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, तो ये हमें क्यों जरूरत है, क्यों हमारी कंट्री के लिए, हमारी इंडियन एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल है। तो रिफॉर्म्स का मतलब यहाँ पे सुधार है। देखिए हम यहाँ पे एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस को बताएं कि हमारी कंट्री में जो है एग्रीकल्चर जो है वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है। तो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ जाता है, विच वैल्यू आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो हमारा जो है वो एसेंशियल पता चल जाएगा, नीड का पता चल जाएगा। जैसे देखिए अगर हम बात करें तो हमारी जो 60% जो पॉपुलेशन है वो टोटल किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर है। और हमारी पॉपुलेशन जो है यहीं से आपको पॉइंट लेना है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूटी के साथ जो है वो ग्रोथ कर रही है, ग्रोइंग हो रही है। तो यहाँ पे लगातार पॉपुलेशन जो है आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये बढ़ी हुई पॉपुलेशन किसका डिमांड करती है, ये फूड का डिमांड करती है, और इसे हमें फूड की सप्लाई किसके थ्रू होगी, एग्रीकल्चर से होगी। साथ ही हमारे यहाँ पे अगर हम ओल्ड मेथड से वर्क करते रहें, ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम एग्रीकल्चर करते रहें, मॉनसून पे डिपेंड रहें, तो हमारी इस पॉपुलेशन की फूड रिगार्डिंग जो नीड है उसको हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अपनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सुधार करें, उसमें रिफॉर्म करें। तो यहाँ पे नीड का पता चल गया। तो देखिए यहाँ फ्रॉम हेयर टू हेयर जो है हमारी नीड को बताता है कि हमारी कंट्री के लिए ये रिफॉर्म्स जो है वो क्यों एसेंशियल है। सेकंड वन हम चलते हैं, मैंने बोला था व्हाट आर, वो कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने हमारा जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात करें तो बहुत सारे रिफॉर्म्स उन्होंने किए हैं। तो वो रिफॉर्म्स ये हैं आपके, यहाँ पे कलेक्टिवलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉर्पोरेशंस एंड द अबोलिशंस ऑफ द जमींदारी, ये सारी प्रोग्राम को जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस किया गया है। और अगर फर्स्ट 5 ईयर की बात करूं यहाँ पे व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने लैंड रिफॉर्म को जो है वो फोकस किया है। लैंड रिफॉर्म में क्या है कि जनरली जब बिफोर द इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो बहुत सारी जो लैंड है वो जमींदार के कंट्रोल में थी, और साथ ही लैंड जो है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड थी। तो ये मेन प्रॉब्लम हमारे पास आ रही थी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हम एग्रीकल्चर करें तो कैसे पॉसिबल होगा, या तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जा रही है।
तो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना प्लस जो जमींदारी सिस्टम है उसको अबॉलिश करना, ये यहां मेन रखा गया। अब गवर्नमेंट ने लॉज तो बना दिए लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग, लेकिन यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट में आपको बताया था कि हमें ड्रॉबैक या फिर उसमें क्या कमियां रही हैं वो बताना है। तो लैंड रिफॉर्म के प्रोग्राम रिगार्डिंग उन्होंने बहुत सारे लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई आपके पास? प्रॉब्लम ये थी कि जो भी इम्प्लीमेंट इन लॉज का किया गया वो स्ट्रिक्टली नहीं किया गया, उसमें बहुत सारी कमियां थी जिसे लोगों ने जो है इस लॉ को फॉलो नहीं किया। अब हम टेक्नोलॉजी के मेथड पे आते हैं। देखिए, ये था लैंड रिफॉर्म्स कि आपके लैंड को सुधार किया गया उसमें, तो ये लैंड रिफॉर्म्स रिगार्डिंग है आपके सारे। देन उसमें कमियां क्या थी? मैंने कहा कि जो भी लॉज बनाए थे वो उनका इम्प्लीमेंट जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, उसमें बहुत सारी कमियां रही। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। लॉ बनाने में तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट में उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ओके, अब टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग चलते हैं। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में हम जो है वो मॉडर्न फार्मिंग लेते हैं। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया गया था। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? तो फर्स्ट यहीं पे हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये एक पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पूरा का पूरा एक टेक्नोलॉजी का पैकेज है जिसमें हमने व्हाइट रेवोल्यूशन को भी इंक्लूड किया है। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है मिल्क रिगार्डिंग है आपका, ऑपरेशन फ्लड वर्स, तो हमारा ग्रीन और व्हाइट रेवोल्यूशन हो गया है। अब देखिए इसमें हम कमियां भी क्या करें। आपको ग्रीन रेवोल्यूशन में इतना ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब ही क्या है। तो यहाँ पे पैकेज टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि पैकेज टेक्नोलॉजी, इसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है कि हाँ, हम जो है HYV सीड्स ले रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, मशीनरी ले रहे हैं, आपके पेस्टिसाइड, आपके फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पंप, ये सारी चीजें हैं जो हम मशीनरी वगैरह सब कुछ हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, लेकिन कमी भी बतानी पड़ेगी हमें यहाँ पे इसमें। तो वो कमी क्या है कि कुछ ही स्टेट्स में ये वर्क कर पाया है। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ ही स्टेट्स में ये वर्क कर पाया है, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में हम राइट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने लैंड रिफॉर्म रिगार्डिंग राइट करना है। सेकंड, हम टेक्नोलॉजी ग्रीन रेवोल्यूशन रिगार्डिंग करेंगे, और साथ में आप पॉइंट राइट करने के बाद में उसके डाउनवर्ड उसकी आप एक सेंटेंस में कमी भी बता सकते हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ 5 मार्क्स में लिखना है। इतना मटेरियल जो है वो 5 मार्क्स में जाएगा। थर्ड पॉइंट हम लिखें कि लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड विच includes both institutional and technological reforms, provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire, disease, establishment of the ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सारी चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो क्या काम करती हैं कि बहुत ही जो है लोअर रेट के ऊपर उनको जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं। अब देखिए, ये बहुत सारे प्रोग्राम है, ये इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल हैं। बैंक वगैरह हो गए, ये क्या है? इंस्टीट्यूशंस है। तो इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है रिफॉर्म्स किए गए हैं। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात हो तो हम इनके बारे में लिखेंगे, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे देखिए ये रहा टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, तो हम टेक्नोलॉजी रिफॉर्म में हम ग्रीन रेवोल्यूशन को लेते हैं। ओके, और इंस्टीट्यूशनल में हम जो है बैंक, कोऑपरेटिव्स, ये सब लेंगे। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, KCC, फुल फॉर्म ऑफ KCC, किसान क्रेडिट कार्ड। आपके जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम जो है, ये स्कीम क्या है? ये इंस्टीट्यूशनल स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन बनाकर फार्मर को बेनिफिट के लिए प्रोवाइड करवाई है। ओके, और जो वेदर बुलेटिन है, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड द टेलीविजन। ओके, ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट के टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आते हैं। क्लियर दिस? अब देखिए, जो लास्ट हमारा ये है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर।
तो देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द टर्म ग्लोबलाइजेशन। तो हम इकोनॉमिक्स के साथ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा ग्लोबलाइजेशन का मतलब दिया है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। देखिए ग्लोबलाइजेशन होने से क्या है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो अदर कंट्री को सप्लाई होते हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, तो आप नए नए जो हैं वो क्रॉप्स जो है वो ग्रो करना शुरू करते हो। आप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो अपनी बेनिफिट के लिए, तो आप मॉडर्न फार्मिंग करते हो। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो। लेकिन यहाँ पे नुकसान उसका क्या हो जाता है कि आपकी जो फर्टिलिटी है, आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो टाइम टू टाइम जो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए केमिकल का यूज करते हैं। आपके जितने भी अंडरग्राउंड वाटर सोर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या करते हो, आपका प्रेशर बढ़ जाता है और आपका वाटर टेबल जो है टाइम टू टाइम जो है नीचे चला जाता है। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपके इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इंडियन एग्रीकल्चर पे देखने को मिलती है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और प्रोग्राम, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पे सिर्फ इंस्टीट्यूशनल ही प्रोग्राम्स हमें राइट करना है। ओके, यहाँ पे एसेंशियल मैंने बता दिया, कौन से इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं वो मैंने आपको बताई। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको बताऊं। देखिए, अगर हमें सिर्फ एसेंशियल या नीड से पूछा जाता है या फिर इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाता है, उसकी वैल्यू पूछी जाती है इंडिया के लिए, देन यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर। अब वो कौन से रिफॉर्म्स हैं, ये लैंड रिफॉर्म्स हैं। लैंड रिफॉर्म्स में जो है कमी क्या रही वो यहाँ पे है। देन आफ्टर टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं जिसमें हमने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन को लिया है। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे डाउनवर्ड हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट ने जैसे फार्मर को मोटिवेट करने के लिए शुरू किए हैं कि भाई उनकी क्रॉप्स को जो है वो इंश्योरेंस दिया जाए, साथ ही साइक्लोन, जो फायर, जो और भी बहुत सारे जैसे टिड्डी वाली जो प्रॉब्लम है, इन सब से रिगार्डिंग जो है वो उनको सिक्योरिटी दी जाती है। ओके, थैंक यू।